बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर को समझना। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। पहला कोर टाइप और शेल टाइप। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ बेटा कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है इट हैज बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज थी सर? पहली कैटेगरी क्या थी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द basis of construction this transformer has been classified in the two categories. That categories was core type and shell type transformer. क्लियर है? कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ट्रांसफॉर्मर को दो भागों में विभाजित किया गया। वो भाग कौन से थे? पहला था कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा था शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टन्स, ऑन द बेसिस ऑफ number of tons, the transformer has been classified in two different categories. That categories was a step up transformer, step down transformer. क्लियर है? ऐसे ही on the basis of distribution transformer, on the basis of distribution the transformer has been classified in two different categories. One is a power transformer और distribution transformer. ये क्लियर है? तो मैंने आपको सारी कैटेगरी बताई। तो हमने स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टन्स बता दिया मैंने आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन अब मैं बता रहा हूँ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। बेटा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर। आपको पहला फिगर दिख रहा होगा जिसमें जो वर्टिकल लिम है वो कैसी है, आपको कैसी है लिम दिख रही है आपको? वर्टिकल लिम, वर्टिकल दिख रहा है। हाँ, ये स्क्वायर आपको मैग्नेटिक कोर दिख रहा है और नीचे क्या है, अंदर क्या है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है, अंदर फ्लक्स फ्लो हो रहा है। और आपका जो इधर की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिख रही है और बीच में आपको कोर दिख रहा है। ठीक है, ये तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अब ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसे है? देखिए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिलिंड्रिकल टाइप, देखिएगा इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी जो कॉइल है वो सिलिंड्रिकल टाइप दिख रही है आपको। सबसे लास्ट वाली कॉइल कौन सी दिख रही है? लो वोल्टेज इंसुलेशन दिख रहा है आपको। लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर की तरफ दिखेगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर होगा। क्लियर है? पहले सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर की लिम दिख रही होगी, लिम दिख रही, लिम की जस्ट बाद में लो वोल्टेज इंसुलेशन दिया है और लो वोल्टेज इंसुलेशन के बाद में लो वोल्टेज वाइंडिंग आई है, फिर हाई वोल्टेज इंसुलेशन, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देखिए इसी प्रकार से जैसे ही मैंने अभी इससे पहले एक फिगर बनाया था तो दो इंसुलेशन दिए थे, पहला लो वोल्टेज इंसुलेशन, दूसरा हाई वोल्टेज इंसुलेशन। ये दोनों इंसुलेशन लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद से पहले लो वोल्टेज इंसुलेशन आएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के से पहले हाई वोल्टेज इंसुलेशन आएगा। ये सिलिंड्रिकल टाइप की कॉइल यहाँ यूज करते हैं एक लिम पर, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कितनी लिम दिख रही है? 1 और 2, दोनों लिम पर, दोनों सिलिंड्रिकल टाइप की आपको कॉइल प्लेस कर दिया। अब वो कॉइल क्या है? दैट इज बेसिकली हेलिकल लेयर। हेलिकल, हेलिकल का मतलब समझते हैं, हेलिकल मतलब घूमती हुई, हेलिकल लेयर की तरह दिख रहा है विद डिफरेंट लेयर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द, किससे इंसुलेटेड होती है? बाय द माइका और पेपर। ये इंपॉर्टेंट है, माइका, देखिए याद रखिएगा माइका से यहाँ पर इंसुलेटेड है। एंड बोथ कॉइल्स आर प्लेस्ड ऑन द बोथ लिम्स, हर दोनों लिमों पर प्लेस्ड है। द, और इसमें आपने देखा ना, द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड इनसाइड द कोर while high voltage windings surrounded the low voltage winding. क्लियर है? एंड कॉइल क्या है? कॉइल इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ थिन लैमिनेशन। जो कॉइल बनी हुई है वो किससे बनी है? लार्ज नंबर ऑफ थिन लैमिनेशन से बनी है। तो बहुत क्लियर है भैया, क्या बताया मैंने? एक सिंपल स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है, इसमें आपको दो लिम दिख रही है, दोनों लिम पर आपको सिलिंड्रिकल टाइप वाइंडिंग दिख रही है। अंदर सबसे पहले वाइंडिंग के बगल में आपको इंसुलेशन दिख रहा है, इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन देंगे हाई वोल्टेज के लिए, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर क्या है? और इनके बीच में जो इंसुलेशन दिया रहा है किससे दिया जा रहा है? सब माइका से दिया जा रहा है ना? और दोनों कॉइल क्या है? दोनों ही लिम्स पर प्लेस्ड है। और कोर जो है, कोर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन लैमिनेशन। ये क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब दूसरा है बेटा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है आपको यहाँ पर? देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है। रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है? एक कोर दिख रहा है, कोर के अंदर एक ही लिम, सेंटर लिम पर मैंने दो अलग वाइंडिंग प्लेस कर दी है। ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है, नीचे सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? वी आर हैविंग द 3 लिम्स, पहला 2 आउटर लिम्स एंड 1 ऑन द सेंटर लिम, दिस इज सेंटर लिम एंड होल वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंटर लिम। यहाँ तक चीज क्लियर है? चलिए, तो आपका जो वाइंडिंग जो सेंटर लिम है
इट कैरी द होल फ्लक्स। आपको दिख रहा है यहां से फ्लक्स आ रहा है, यहां से फ्लक्स आ रहा है, तो इट कैरी द होल फ्लक्स 5/2 and 5/2 will be connected over here, that will be 5. So total flux will be carried by the center limb. It is clear? Okay, that is why we put the winding on the center limb. It is clear? Okay. अब आपको दिख रहा होगा बेसिकली शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मैग्नेटिक सर्किट. ओके, द कोर हैज बेसिकली 3 लिम्स, मैंने आपको बता ही दिया. बोथ वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंटर लिम्ब, बिल्कुल क्लियर बता दिया. द कोर बेसिकली आपको इस समय समझें तो क्या होगा, इन सर्कल्स मोस्ट द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग एंड द कॉइल्स आर जनरली मल्टी लेयर डिस्क. क्या है, इट इज अ मल्टी लेयर डिस्क टाइप, और इसको कैसे बोलते हैं हम, सैंडविच कॉइल. इसको बोलते हैं, इट्स बेसिकली हैव अ कंस्ट्रक्शन लाइक द सैंडविच, तो सैंडविच की तरह होता है. ठीक है ना. इसमें क्या होता है ना, हाई जो वोल्टेज कॉइल है बेसिकली इट इज इन बिटवीन 2 लो वोल्टेज कॉइल. आपके जो हाई वोल्टेज कॉइल है वो 2 लो वोल्टेज कॉइल के बीच में प्लेस कर देते हैं. क्लियर है. और जो लो वोल्टेज कॉइल है इट इज नियर टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द योक्स. जो लोअर वोल्टेज कॉइल है वो क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द योक, इसके बहुत नियर रखते हैं और बीच में हाई वोल्टेज लगा देते हैं. बस है सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया. चलिए अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं.